कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा यूजफुल लगेगा। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के अपना आज का वीडियो। तो प्रश्न है हमारे, इम्पीरियल इम्पीरियल कैडेट्स कार्प्स की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 19 जुलाई 1905 में, और जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ही था। ठीक। और कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड की सजा मिली थी? मदन लाल ढींगरा को मिली थी। और भारतीय उच्चायुक्त के पद पर किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919 का। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो 1924 के बेलगांव में किया था इन्होंने। ठीक। और नाउ आर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो रहमत अली ने लिखा। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो विलियम बेंटिंग ने। और इन्हीं के समय में 1829 में सती को समाप्त कर दिया गया, सती प्रथा, राजा राम मोहन राय के साथ। ठीक। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1900 में पारित हुआ था ये। और राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? हुंकार इनकी पत्रिका थी। प्रसिद्ध पत्रिका है, और ये किसान आंदोलन के प्रमुख संपादक भी थे। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? सचिन सान्याल थे। ठीक। और वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण है। ये इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं बिहार से संबंधित, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को माना है। पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो 1948 में किया गया। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने किसने की? तो फिरोज शाह मेहता और कैटी तैलंग एवं तैयब जी ने की थी। भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी? तो केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसको किसको जोड़ता है? तो यह हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। ठीक। और राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी में तांबा उत्पादन होता है राजस्थान में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG से होती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। और भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गोरखपुर है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पे है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर यहाँ पे होता है कैमूर पठार में। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल किसका बना होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है ये। ब्रोमीन कैसा? तो लाल द्रव, और यह एक अधातु के रूप में होता है जो कमरे के साधारण ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। बिल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो ऑक्सीजन के साथ एसिटिलेट होता है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर कौन सी परत होती है? तो जस्ते की परत होती है, जिससे मूर्छा और जंग नहीं लगता। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी होती है? तो 2900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। कौन सा तत्व मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है? मैग्नीशियम एवं गंधक होता है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर है ना, इसको जला दो तो धुएं के रूप में निकल जाता है, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का करता है। स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु है? तो ये लोहे और क्रोमियम का बना होता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग होता है वह क्या है? तो जिप्सम है। इसकी खोज बताएं तो ब्रिटेन के थे जोसेफ अस्वडीन ने इसकी खोज की थी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक। इसको आप जानते होगे ना, पीओपी जो चढ़ता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर होता है सफ़ेद सफ़ेद, तो वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाता है? तो एल्कीन कहलाता है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है।
अगला हमारा प्रश्न है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ठंडा की बोतल नहीं खोलते तो तुरंत गैस निकलती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती थी। और भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्किया ब्रोमा की मेजबानी किस शहर ने की? तो मुंबई ने की थी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कौन सा राज्य सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरे आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? तो मध्य प्रदेश में। किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GST-6 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो GSLV-F08। अगला हमारा प्रश्न है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में है? तो बिहार में है। ICFRE का मुख्यालय कहाँ? तो देहरादून में है। ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो सुरेश प्रभु ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंटों से बनी इमारत है। और अगला हमारा प्रश्न है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित? तो शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर, राजनीति पर। ठीक। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म में है ये संबंधित। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो विश्व कल्याण, दयादान, माता पिता का सम्मान। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से किसमें उल्लेख किया गया? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते? तो गोपुरम कहते थे उनको। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ? तो हम्पी कर्नाटक में है। और इसका विजयनगर के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई थे। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो बलबन था वो। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने लागू की थी। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से हुआ और सबसे पहले चीन में हुआ। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो चित्रकारी का प्रवेश जो हुआ था अकबर के, और सबसे ज़्यादा चित्रकारी वाली जो राजा था वो जहांगीर था। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 को आया। नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया, और इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर के समय में हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना एवं आम लोगों को आर्थिक राहत देना। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो वर्ष 1929 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो लोकसभा के प्रति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। धन विधेयक कहाँ पेश होता है? तो केवल लोकसभा में होता है। धन विधेयक होता है 110 में अनुच्छेद, और वित्त विधेयक होता है 112 में। ठीक। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में? तो ये राज्य सूची का है, क्योंकि पहली बार राज्य में लगा था तो नागौर में लगा था 11 अक्टूबर 1959 को। फिर दूसरा राज्य आंध्रा था, पहला था राजस्थान 2 अक्टूबर, फिर आंध्रा में लगा था 11 अक्टूबर को। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव होता है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक कौन से हैं? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर से कम। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005 में। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो यह पटना में है। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है। और बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी? न्यूनतम से द्वितीय। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 50 मिलियन थी। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में। अगला हमारा प्रश्न है, किसे विश्व का कहवा पत्तन कहते हैं? तो सेंटोस कहते हैं, ब्राज़ील में है। और कहवा मंडी सेंटियागो।
कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना? तो 22% है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सी जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जानी जाती है? तो वर्ष 1921 में। और तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। इसीलिए दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। मैनचेस्टर क्या होता है? मैनचेस्टर एक लंदन में जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वस्त्र उद्योग होते हैं, तो उसी के नाम से मैनचेस्टर अपने भारत में रखे गए। जैसे भारत का मैनचेस्टर क्या है? तो अहमदाबाद है। ठीक। और उत्तर भारत का पूछे तो कानपुर में कपड़े बनाए जाते हैं, तो उससे बोलते हैं मैनचेस्टर। और दक्षिण भारत का तो कोयम्बटूर, तो इसलिए इसका नाम मैनचेस्टर रखा गया है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और अगर परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो पिछले बार का जो शिक्षक भर्ती का है उन्हीं से संबंधित ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न लाए थे हम। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ज़्यादा समय न लेते हुए हम बस 10-15 मिनट का वीडियो, लेकिन उसमें 50-60 से ज़्यादा प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसमें से कम आपको 5-6 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो बाय, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।